इसके आपको पता है कि टीचर में बहुत सारी वैकेंसी आने जा रही है, तो ये तो बुक में खास के आपको दिखा देता हूँ। आपको चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी कक्षा 3 फिर आपके 4 6 जैसे भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, से हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम 4 दिन पहले हम अटेम्प्ट को लेकर के वीडियो बनाए थे। उसमें लगातार हम आपको बता रहे थे कि आपका 3 अटेम्प्ट्स को हटा करके 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है, और जो हम बताए वो मेरा 100% बात देखिए यहाँ पे सटीक हुआ। आपका अटेम्प्ट जो है 3 अटेम्प्ट से हटा करके आपको 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है। तो अब आपको 3 मौका मिलते थे बीपीएससी का टीआरई परीक्षा बैठने में, अब आपको 5 मौका मिलेंगे। अब मौका का देखिए यहाँ पे काउंट कैसे किया जाएगा, इसके बारे में बहुत सारा लगातार बता रहे थे। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आप एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर जुड़े हुए हैं तो एक भी आपको गलत जानकारी हम नहीं देंगे। हम आपको परीक्षा के संबंधित भी बताए थे, जो तिथि वो 100% सही हुआ। हम ये भी बताए थे कि आपका जो है रिजल्ट कब घोषित होगा, ओएमआर कब आएगा, आंसर की कब जारी होगा, इसके बारे में बताते हैं। सारा जानकारी मेरा सटीक हुआ। और एक अपडेट और हम आपको 5 दिन पहले दिए थे कि आपका जो है 3 अटेम्प्ट से हटा करके 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है। अब वो भी मेरा 100% बात सही हुआ। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अटेम्प्ट का काउंट कैसे किया जाएगा, मतलब अटेम्प्ट को कैसे गिना जाएगा कि मेरा एक अटेम्प्ट हुआ, 2 अटेम्प्ट हुआ। तो हम आपको डिटेल में और बहुत आसान भाषा में बताते हैं कि अटेम्प्ट कैसे आपका काउंट होगा। बाय द बीपीएससी का टीआरई का हम 4.0 का ही उदाहरण लेते हैं, ज़्यादा हम उदाहरण नहीं लेते हैं। 4.0 का उदाहरण लेते हैं कि अगर आप या 3.0 का ही लेते हैं या 4.0 का। अगर आप 4.0 का विज्ञापन जारी हुआ, मेरा बात समझिएगा, अगर विज्ञापन जारी हुआ तो विज्ञापन में आप क्या किए कि विज्ञापन के बाद आप फॉर्म भर दिए, ठीक है। विज्ञापन में जो है क्या कर दिया, वो फॉर्म भर दिए, आपका एडमिट कार्ड आ गया, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड भी आ गया, फॉर्म भर दिया, आपका एडमिट कार्ड आ गया। लेकिन अगर आप परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए टीआरई के एग्जाम में, तो आपका काउंट नहीं किया जाएगा। आप फॉर्म भी भर दिए तो आपका काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप परीक्षा में जो थे उपस्थित नहीं थे। इस बात को समझ गए हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि जब तक आप परीक्षा में नहीं उपस्थित होइएगा तब तक आपका जो है कोई काउंट नहीं किया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट बात हम आपको ये बता दिए। अब 3 अटेम्प्ट से बढ़ा करके जो है 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है। और हम आपको परसों एक और बताए थे कि आपका पहले जो है ओएमआर जो है जनरेट होगा। ओएमआर जो है आपको डाउनलोड कर सकते हैं, डैशबोर्ड में जाकर के अपना यूजर आईडी पासवर्ड दीजिएगा, ओएमआर आप डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद जो है आंसर की आएगा, आंसर की जो है अगला सप्ताह में जारी होगा। उसके बाद जो है आपका रिजल्ट आएगा। हम बोले थे, देख लीजिए रिजल्ट के बारे में बोला है कि तीसरे चरण का जो रिजल्ट है वो अगले माह में जारी होगा। तो अर्थात मतलब हुआ कि जुलाई के जो है आपको पहला वीक में, अगस्त के पहला वीक में, जुलाई तो लास्ट है, अगस्त के पहला वीक में जो है आपको आंसर किया जाएगा, ठीक है। आंसर की में आपको आपत्ति करने के लिए बीपीएससी समय देगा कि आप आपत्ति कर सकते हैं। अब पिछले अतुल प्रसाद सर के कार्यकाल में क्या होता था कि आपत्ति तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपत्ति में अगर गलत पाया गया तो आप पे कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन ये बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा जो है बोला गया कि कोई भी आपत्ति किया है तो कोई भी उसमें जो गलत नहीं माना जाएगा आपको। मतलब अगर आप आपत्ति भी कीजिएगा तो आपका जो है उसमें आप पे कार्रवाई नहीं किया जाएगा। ये जो है बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा जो है बोला गया है। पहला अपडेट हम आपको दे दिए। तो आप आपत्ति करने का जो आपत्ति कर सकते हैं, अगर आपका आंसर की में लगेगा कि नहीं मेरा आंसर की जो है जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन या एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, क्योंकि एक नंबर 2 नंबर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इतना समझ गए। अब उसके बाद जो है आपका अगस्त में जो है इसका जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो पहले ओएमआर देगा, ओएमआर के बाद जो है आप ओएमआर डाउनलोड कर सकते हैं, वो दे भी दिया है। उसके बाद जो है आप आंसर की पे आपत्ति कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ये सब प्रक्रिया में जो है लगभग आपको 15-16 तक रिजल्ट जो है जारी कर दिया जा सकता है। 15-16 माह तक आपका जो है अगस्त तक आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जा सकता है, तो रिजल्ट जारी कर दिया जा सकता है। और एक जानकारी हम आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दे देते हैं कि 4.0 के बारे में हम आपको जैसे ही बताए थे कि आपका अगस्त में नहीं सितंबर में आएगा। तो सितंबर में ही आपका 4.0 का परीक्षा होने वाला है, आपका विज्ञापन जारी होने वाला है 4.0 का। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि एग्जाम को अंदर पटना चैनल की तरफ से कोई बताया गया तो आपको गलत जानकारी नहीं मिलेगा। अब देखिए जो 1,60,000 का जो घोषणा हुआ है वो बीपीएससी के द्वारा हम बताया गया था कि जो कैलेंडर में बीपीएससी टीआरई का जो है यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कुछ। अब यहाँ पे जो है 1,60,000 वैकेंसी का यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। साथ साथ यहाँ समझिएगा, साथ साथ जो है इसमें जब ये विज्ञापन जारी किया जाएगा तो कब विज्ञापन जारी किया जाएगा, कब इसका रिजल्ट दिया जाएगा, कब इसका मेन आपका जो है फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा, सारा जो है अपडेट यहाँ पे कर दिया जाएगा। क्योंकि शिक्षा विभाग के जो शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा बोला गया है कि 1,60,000 का घोषणा हुआ है। उसके बारे में डिटेल हम कल आपको वीडियो बनाए थे। तब आपका अटैम्प्ट जो है 3 नहीं है, अब आपका अटैम्प्ट कितना है, तो आपका अटैम्प्ट का संख्या जो है 5 है। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ में आ गया होगा। जल्द इसका ऑफिशियल नोटिस जो जारी कर दिया जाएगा। हम आपको ये भी बता दिए कि कैसे अटैम्प्ट का काउंट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।